जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। आज तक आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक की कथा को आप सुन चुके हैं। तो अब आप सुने श्री पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। तो अब आप सुने कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब 7वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। अन्न दान देना, गौओं को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना, भगवान के भक्तों का संग करना तथा दूसरों के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों में मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे तथा कार्तिक मास में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करें। उड़द, मधु, सोवीरक तथा राजमांस, किराव आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गड्ढे का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सब को विद्वान पुरुषों ने आमिष के समान माना है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्याज, लहसुन, हींग, छत्राक, गोबर, छत्ता, गाजर, नालिक, भसीड़, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भांटा, बैंगन, कोहड़ा, भतुआ, लसूड़ा और कैथ भी त्याग दे। व्रती पुरुष मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनाधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप न करे। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी ना खाए। कौओं का जूठा किया हुआ, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया हुआ तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अखाद्य है। जो कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांसे के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करच्छ्र आदि व्रतों का अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। इसी प्रकार व्रती पुरुष उक्त नियमों का पालन करता रहे और भगवान श्री हरि के समीप शास्त्र विहित जागरण भी करे। इसी नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। भगवान श्री हरि विष्णु जी के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक को पाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ लोक को जाता है। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं
मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल ही नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं, जहां सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहां ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी देवी देवता भी सदा रक्षा करते हैं। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक मास का व्रत करने वाला उन्नत पुण्यों का भागी होता है। उसके यहाँ उत्तम पुत्र, नाती और धन धान्य होता है और अंत काल में वह भगवान विष्णु जी के परम धाम वैकुंठ लोक को जाता है। कार्तिक मास के व्रत करने से मनुष्य के सभी पुराने पापों का नाश हो जाता है और उसको भगवान इस जन्म में सब कुछ देते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु को कार्तिक मास के 7वें अध्याय की इस परम पावन कथा को सुनाया था। तो इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप यह कार्तिक मास की परम पावन कथा सुन रहे थे। तो आज तक हमारे चैनल पर आप अध्याय 1 से लेकर कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक की कथा को आप सुन चुके हैं। कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक की किसी भी कथा को आप सुनना चाहें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर जाकर आप किसी भी अध्याय की कथा को सुन सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। आप इस कथा को आगे शेयर कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त इस कथा को सुन सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय हो श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की।